गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के करंट अफेयर के साथ हम हाजिर हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसरो के आगामी मिशन के बारे में। तो इसरो आगे क्या सोच रहा है, आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसरो की। बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1969 में इसरो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसरो का हेडक्वार्टर पूछ ले तो याद बता दीजिएगा, बेंगलुरु में है। और बात करें इसके वर्तमान में हेड कौन है इसरो के, तो याद रखिएगा यस सोमनाथ इसरो के क्या हैं इस समय, सोमनाथ इस समय वर्तमान में इसरो के कौन है, हेड हैं। आइए कुछ आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसरो का पहला मिशन क्या है, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है ये 2023 में इसरो भेजेगा चांद की सतह पर एक और प्रयास। चांद की सतह पर एक और प्रयास इसरो का है, एक और प्रयास। आइए आगे बात करते हैं दूसरे गगनयान की बात करते हैं। ये भी आपका कब भेजा जाएगा, 2023 में। गगनयान की बात करें तो ये मानव युक्त है, मानव युक्त भारत का पहला प्रयास, मानव युक्त भारत का पहला प्रयास है। आइए आगे और बात करते हैं शुक्रयान 1। शुक्र पे भी हम जाने वाले हैं और वहाँ के हम वातावरण वायुमंडल का क्या करेंगे, अध्ययन। कब, 2024 में। आइए और आगे बात करें मंगलयान की। मंगलयान 2 की बात करें, पहला मंगलयान 2013 में गया था, याद रखिएगा, पहला मंगलयान 2013 में। और इस बार जो मंगलयान 2 है ये जाएगा आपका 2024 में मंगल पे। और बात करें सबसे इम्पोर्टेंट ये है आदित्य L1 2022 में जाएगा। ये सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। और इसरो की बात करें मिशन की तो याद रखिएगा एक सबसे इम्पोर्टेंट निसार, ये कब जाएगा, 2023 में। ये 2 देश मिलके बना रहे हैं, एक तो नासा और एक अपना भारत का इसरो। तो 2 स्पेस एजेंसी एक साथ बना रही हैं निसार को। निसार क्या करेगा, ये आपका जो डुअल ब्रांड है उसे इमेजिन करेगा। आइए और बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। जैसे आपकी बात करें निसार किस सिद्धांत पे काम करता है, राडार के सिद्धांत पे, RADAR, राडार की बात कर लेते हैं। तो जो राडार है इसका बात करें, ये क्या करता है, हवा में किसी वस्तु की स्थिति पता करता है, हवा में किसी वस्तु की स्थिति को बताता है, किसी वस्तु की स्थिति को बताता है कौन, राडार। राडार का फुल फॉर्म अभी ग्रुप डी में आ चुका है, तो याद रखिएगा राडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ये आपके राडार का फुल फॉर्म है। राडार किस किरण पे काम करता है, रेडियो किरण पे, रेडियो रेज पे राडार काम करता है। आइए लगे हाथ एक और हम बात कर लेते हैं, जो पानी में नापता है, पानी में कोई वस्तु कहाँ पे है उसको बताता है। तो याद रखिए इसका नाम है सोनार, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनार की बात करिए, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाता है क्या, सोनार। और बात करते हैं हम तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। और किस किरण पे काम करता है, तो याद रखिएगा ये जो है साउंड रे पे ध्वनि किरण पे क्या करता है, काम करता है। तो ये रहा हमारा आज के पहले क्वेश्चन की कुछ खास बातें। पहला क्वेश्चन है इसरो के आगामी मिशन, तो इसकी स्थापना 1969 बेंगलुरु में, हेड हो गए आपके यस सोमनाथ हो गए।
चंद्रयान 3 जा रहा है तो 2023 में, गगनयान जा रहा है 2023 में, शुक्रयान 1 जा रहा है 2024 में, मंगलयान 2 जा रहा है 2024 में, आदित्य-L1 2022 सूर्य के अध्ययन के लिए, निसार जा रहा है दो देशों की स्पेस एजेंसियां मिलकर के 2023 में, नासा और इसरो की। ठीक है, आइए हम कुछ देशों के स्पेस एजेंसी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस एजेंसी में सबसे पहला नासा। नासा कहाँ का है पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नासा जो है ये अमेरिका का है। जाक्सा कहाँ का है, तो याद रखिएगा जाक्सा जापान का है। और बात करें सीएनएस किसका है, तो सेंस किसका है, तो याद रखिएगा ये आई थिंक फ्रांस का है। और बात करें सीएनएसा संसा किसका है, ये चीन का है। और बात करें रॉस कॉस्मस किसका है, आरओएस सीओएस एमओएस ये किसका है, आई थिंक रूस का है। ये रही कुछ आपको स्पेस एजेंसी जिनको आपको हमेशा याद रखना है। पूछा जाता है कि जाक्सा कहाँ का है, किस देश का है, इम्पोर्टेंट है। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है ग्रीन फिन्स हब डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। तो याद रखिएगा ग्रीन फिन्स हब ये क्या है, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब आप समुद्र के किनारे आराम से जाके टहल सकते हैं। तो समुद्री के आपके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय UNEP, इन्होंने क्या किया, इसे लॉन्च किया है। अगर आपसे बात किया जाए UNEP की, अभी ग्रुप डी में इसका फुल फॉर्म आया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका नाम है। आगे बात कर लेते हैं UNEP की। तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होता है। हेडक्वार्टर पूछा जाए नैरोबी, और नैरोबी पूछे कहाँ है तो बता दीजिए केन्या की राजधानी ओटावा। अगर बात करें इसके वर्तमान में हेड कौन है तो इंगर एंडरसन इसके वर्तमान में क्या है, हेड हैं। अगर बात कर लिया जाए इसी तरीके से कुछ और बातों की, तो याद रखिएगा अभी लेटेस्ट में यूनेस्को ने भी क्या किया है, यूनेस्को स्पेस कहाँ है, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं आपको यूनेस्को की बातें। यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने भारत के 6 शहर को याद रखिएगा आपके रचनात्मक शहरों में शामिल किया है। भारत के 6 शहरों को रचनात्मक शहर में शामिल किया है, रचनात्मक शहर में शामिल किया है, ये इम्पोर्टेंट है। उस 6 शहर कौन कौन से हैं तो उसको हम आपको ट्रिक से बता देते हैं। ट्रिक क्या है आइए देख लेते हैं। ट्रिक हमारा हो जाएगा मची है जब से खलबली दिल में, मची है जब से खलबली दिल में। तो यम से क्या हो जाएगा, मैं से हो जाएगा आपका मुंबई, मैं से मुंबई, च से चेन्नई। और बात करें है से हैदराबाद, और ज से बात कर लेते हैं आपका जयपुर। और बात कर लेते हैं आपका बचा क्या, ब से बनारस, स्पेस नहीं है बनारस। और बात कर लेते हैं से श्रीनगर। तो याद रखिएगा ये आपके 6 शहर हो गए। मची है जब से मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, बनारस और श्रीनगर, ये याद रखिएगा यूनेस्को ने 6 रचनात्मक शहरों को शामिल किया गया है यूनेस्को में। और कुछ बात कर लेते हैं तो अभी हाल ही में ड्रोन फोर्स किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा उत्तराखंड ने ड्रोन फोर्स क्या किया है, लॉन्च किया है। ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है नो बैग डे अनिवार्य खेल शुरू किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो क्वेश्चन है नो बैग डे अनिवार्य खेल शुरू ये स्टार्ट किया है किसने, मतलब कि छात्रों के बोझ को कम करने के लिए एक दिन ऐसा होगा कि अनिवार्य खेल खिलाया जाएगा और उस दिन बैग लेके बच्चों को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नो बैग डे अनिवार्य खेल शुरू
ये शुरू हुआ है कहाँ पे? बिहार में। बिहार की राजधानी सब जानते हैं पटना। अगर बात करते हैं बिहार के सीएम की तो नीतीश कुमार। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। राज्यपाल आपके हैं फागू चौहान। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ये रहे आपके राज्यपाल। यहाँ के हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर के न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल। इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। संजय करोल यहाँ है कि आपके हाई कोर्ट के क्या हैं? तो याद रखिएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में कुछ बातें। यहाँ का लोकनृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विदेशिया। विदेशिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जाट जाटिन आपके एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है। और आप जाट जाटिन हो गया, झिझिया हो गया, झिझिया हो गया, ये भी यहाँ का लोकनृत्य है। और बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में, तो यहाँ एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पे है? तो याद रखिएगा यहीं पे है वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पे है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा आपके बिहार में है। यहाँ की शाही लीची को, सिलवा खाजा को, और यहाँ पे जो आपका मगही पान को, मधुबनी पेंटिंग को, इन 4 चीज़ों को जीआई टैग में। पहला है शाही लीची, सलवा खाजा, और बात कर लेते हैं मगही पान और मधुबनी पेंटिंग। इन चारों को जीआई टैग के रूप में आपको याद रखना है। आइए आज के हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ ने पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया? तो याद रखिएगा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भारत के शहर को नामित किया गया है। और भारत के कौन से शहर? तो याद रखिएगा बनारस को, वाराणसी को भारत में है, इसे क्या किया गया है? नामित किया गया है। यहीं से आपके पीएम जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के सांसद हैं। बात समझ में आ गई? बनारस के। आइए वाराणसी के। आइए और बात कर लेते हैं थोड़ा एससीओ के बारे में। एससीओ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा एससीओ संघाई, इसका नाम है। संघाई की बात करते हैं, संघाई। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है, देख लीजिएगा, लिख देते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, लेकिन तब उसमें इसके में 5 देश थे, तो इसे 5 ग्रुप कहा जाता था। इसमें केवल 5 देश थे, 5 ग्रुप। लेकिन 2001 से इसे क्या कहा जाने लगा है? एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और आगे आपसे बात करें तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें 9 देश टोटल हैं। 9 देश में सबसे पहले हम बात करें हम लोग भारत प्लस पाकिस्तान बगल वाला पड़ोसी प्लस चीन प्लस बात करते हैं रूस, एक देश बाहर का, प्लस रूस एक ईरान, ये कितने देश हो गए? 5। और बाकी जितने देश बचे हैं सभी में तान लगेगा। तो सबसे पहला पाकिस्तान में भी तान लगा है, लेकिन ये थोड़ा भारत और पाकिस्तान थोड़े याद रखिएगा। कजाकिस्तान पहला है, कजाकिस्तान प्लस बात कर लेते हैं किर्गिस्तान हो गया। और अगर हम आगे जाकर के बात करें तो याद रखिएगा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। जी हाँ, उज्बेकिस्तान है। आगे बात करें उज्बेकिस्तान के बाद एक देश और आपके आते हैं, तजाकिस्तान नहीं लिखा गया जी, तजाकिस्तान हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 देश इसमें क्या है? याद रखिएगा पार्टनर देश हैं, 9 देश सदस्य देश इसके हैं। तो ये रहा आज का हमारा चौथे क्वेश्चन की ओर। हम बढ़ेंगे अब आज करके
पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 की चर्चा करें तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिला है तो याद रखिएगा विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण इकोनॉमिक्स की कौन से क्षेत्र में सेक्टर में आता है तो द्वितीयक सेक्टर में विनिर्माण आता है। अगर बात करते हैं विनिर्माण के बाद कौन सा है तो याद रखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार दूसरे मामले में मिला है सर्वाधिक। अगर पूछे विनिर्माण में कितने लोगों को रोजगार, 124 लाख लोगों को। शिक्षा में कितने लोगों को रोजगार से जुड़े हैं, 69 लाख लोग शिक्षा में रोजगार से जुड़े हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है, यही रिपोर्ट दिया सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है, इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में है, फिर आपके राजस्थान में है और तीसरे नंबर पे आपके कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये 3 राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर और यहाँ से क्वेश्चन बने तो बेरोजगारी दर से बन सकता है। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेरोजगारी दर से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर विश्व में कितना % बेरोजगारी है और भारत में कितना बेरोजगारी है तो याद रखिएगा विश्व में 5.7% बेरोजगारी है और भारत में जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिएगा, 7.5% भारत में क्या है, बेरोजगारी है। आइए एक रिपोर्ट की चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ा सा। रिपोर्ट क्या है देखिएगा, रिपोर्ट है निर्यात, दिख नहीं रहा, हाँ देखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 की भी चर्चा कर लेते हैं। कौन सा राज्य अच्छा निर्यात करता है तो सबसे पहले हिमालय राज्य की बात करें। निर्यात के मामले में हिमालयी राज्य की बात करें तो हिमालयी राज्य में कौन निर्यात अच्छा खासा है, सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, ये हिमालयी राज्य है। आगे हम बात करें तो याद रखिएगा तटीय राज्य कितने हैं, टोटल 9 है। तो पहला हो जाएगा, पहले नंबर पे गुजरात निर्यात तत्परता सूचकांक में, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र। गुजरात का सबसे ज़्यादा तटीय लंबी रेखा है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। सबसे छोटा गोवा का है। तटीय की बात कर लेते हैं हम। लैंड लॉक जो आपके राज्य हैं तो सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं। लैंड लॉक में सबसे पहला हरियाणा है और दूसरे नंबर पे आप खुद यूपी वाले हैं। अगर आपसे बात कर लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन नंबर 1 है तो याद रखिएगा दिल्ली निर्यात के सूचकांक में आगे है। दूसरे पे आपका खुद याद रखिएगा गोवा है। गोवा केंद्र शासित नहीं, गोवा के बाद पुदुचेरी है दूसरे नंबर पे। तो ये रहा आपके इसने राज्यों की। उत्तराखंड हिमालयी राज्य में पहले है, तटीय में गुजरात है, लैंड लॉक में हरियाणा है। उत्तराखंड जो है आपके जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यूटी में दिल्ली पहले पे, दूसरे पे आपका पुदुचेरी है। अगर हम आपसे आगे बात करना चाहें तो अगला हम बात करें ओवरऑल। हाँ देखिएगा, ओवरऑल इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, दिमाग को रिकॉल करना पड़ता है। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में सबसे पहले नंबर पे कौन सा है तो गुजरात सबसे पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो महाराष्ट्र है। आप यूपी किस नंबर पे हो, 6वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिट के लिए याद रखिएगा, यूपी 6वें नंबर पे किस मामले में, निर्यात तत्परता सूचकांक के मामले में है। अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, आइए हम बात करेंगे अपने आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन बनी। अभी हम वर्तमान महिला की चर्चा करेंगे जो नए नए पदों पे पहुंची हैं। तो पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है, नाम याद रखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं सुमन कुमारी। ये पाकिस्तान में पहली महिला जज बनी है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये भी पूछ ले पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी है, सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी है, सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान में पहली महिला जज कौन बनी है तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है आयशा
आयशा मलिक जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी हैं। आइए कुछ क्वेश्चनों की चर्चा हम यहीं बगल में ही कर लेते हैं। आइए कहीं स्पेस देखते हैं, है तो वहाँ किया जाए। तो जी हाँ, थोड़ा सा स्पेस है, आइए यहाँ कर लेते हैं महिला से संबंधित कुछ बातें। तो अभी हमने नाम लिया है क्या, तो याद रखिएगा, अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला प्रवक्ता कौन बनी हैं, तो महिला प्रवक्ता इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बनी हैं जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल के नाम से जोया अग्रवाल जो हैं अभी हाल ही में 16,000 किलोमीटर की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी सीधी उड़ान भरी हैं। दुनिया की सबसे लंबी सीधी उड़ान, दुनिया की सबसे लंबी सीधी उड़ान भरी हैं कौन, तो जोया अग्रवाल। कितने किलोमीटर, 16,000। कहाँ से कहाँ, बंगलुरु टू, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को इम्पोर्टेंट लाइन ये रही, सैन फ्रांसिस्को। आइए और बात करते हैं, नोट बनाते चलिएगा, जितना भी हम लिख रहे हैं बोल रहे हैं सारा नोट बना लीजिएगा, जो आपके आगे वाले एग्जामों में एग्जाम को खोपड़ी फोड़ करके आप आएंगे। याद रखिएगा, एग्जामिनर की खोपड़ी को हम फोड़ के आएंगे कि उसकी खोपड़ी में क्या है, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ बता रहे हैं। तो सैन फ्रांसिस्को की बात करते हैं। तो और आगे अगर हम बात करें कि बेंगलुरु क्या है, तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और एक नाम है आईटी सेक्टर हब कहा जाता है, आईटी सेक्टर हब कहा जाता है बेंगलुरु को। ये इस जहाज की कैप्टन कौन थी, तो याद रखिएगा जोया अग्रवाल इस जहाज की क्या थी, कैप्टन थी। आइए हम कुछ और बात कर लेते हैं। सबसे युवा महिला फाइटर पायलट कौन है, महिला फाइटर पायलट कौन है, तो याद रखिएगा ये हैं आपके आयशा अजीज दुनिया की सबसे युवा महिला फाइटर बनी हैं। ये लाइन और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये इतने से करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हम आपको दे पाएंगे। आगे अगर हमारी इस मेहनत में अगर आपको कोई कमी नज़र आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 20, 22, 25 मिनट में आपको जितना सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देते, बात कम करें, कंटेंट ज़्यादा दिया जाए, ये हमारी उम्मीद होती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।